संपूर्ण विधान, वेदों का भंडार, ज्ञान का भंडार वेद है। 4 ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा हर सृष्टि में हमें देते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी सुनने से आए, उसे कहते हैं श्रुति। मैं आज जहाँ बोलूँगा, मुझे लगता है कि कोई 10%, 20%, 25%, 50%, लगभग 100% भी आप उसको अपने सेव करके जाएंगे। ये क्या होगा? श्रुति। आप लिख नहीं रहे। अगर आप जाकर के बच्चे को सुनाएंगे कि बेटा पंडित जी ने आज ऐसे बोला था, तो आप सुना सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? श्रुति। जो बोल रहा है उसको आप सुन पा रहे हैं, वो श्रुति। उस समय इतनी शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, स्मरण शक्ति हुआ करती थी कि ऋषि बोला करते थे और उनके भक्त सुन करके याद कर लिया करते। आख्यायिका तो हम आज भी याद कर सकते हैं। कहानी अगर मैं सुनाऊंगा, आप बिल्कुल कहानी याद कर लेंगे उस कहानी को। मंत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय में इस समय में बहुत अंतर आ चुका है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने फिर इसका एक समाधान दिया हमें, और उस समाधान का क्या नाम है? उपनिषद। ठीक है। वेद को समझने में परेशानी हो, इसको देखते हुए हमारे ऋषियों ने हमको क्या दिया? उपनिषद दिया। उपनिषद का अर्थ होता है ईश्वर के समीप में बैठने वाला ज्ञान। ठीक है। वेद और उपनिषद, उपनिषद तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया गया है, कहानियों के माध्यम से। रोचक लगता है, बड़ा सुंदर लगता है अगर आप उसको पढ़ते हैं। मनुस्मृति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से हमारे मन की एकाग्रता, आत्म संतोष और आत्म बल हमें मिलता है। मन शांत होता है और हम समस्याओं को कुछ भी नहीं समझते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो चल रहा है वो नवरात्रि है। अब नवरात्रि शब्द पर एक छोटा सा आप इस पर ध्यान देंगे मेरी बात पर। नवरात्रि, नव का अर्थ क्या है? नया। नव का अर्थ क्या है? 9। कितने अर्थ हैं? 2। नव का अर्थ है 9, नव का अर्थ है नया। ये 9 दिन आपको नया बना देंगे, ध्यान रखो। ये 9 दिन आपको नया बना देंगे। कैसे? 9 के आगे 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि 10 होता तो 2 हो जाते, 1 और 0, इसलिए वहां बात बनेगी नहीं। इधर 1 से लेकर के 9 तक की गिनती कि 9 दिन तक आप नए युवा बन सकते हैं। कैसे? नवरात्रि, सर्वप्रथम नव माने नया, रात्रि का अर्थ क्या है जानते हैं? रात। रात क्या दुखदायिनी है या सुखदायिनी है? बोलो, रात दुखदायिनी है, सुखदायिनी है? तुमको नया करने वाला कौन है? ऊर्जा देने वाली कौन है? फिर इतनी बुरी क्यों लगती है भाई? है? एक ये रात्रि है और एक वो रात्रि है। जब व्यक्ति चला जाता है ना, तो भी जब पैदा दोबारा होता है तो बच्चे के रूप में होता है, तो नया पैदा होता है। आप जब सारा दिन थक जाते हो और रात्रि में सो जाते हो, तो फिर से वही ताकत आपको प्राप्त हो जाती है। तो बताइए, रात्रि शुभ है या अशुभ है? शुभ। अशुभ तो कुछ है ही नहीं।
रात्रि सुख देने वाली है, रात्रि नया बनाने वाली है, ध्यान रखना। अब आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात। मैंने कहा था कि मैं ऐसा बोलूँगा, हालांकि मैं कोई सोच के नहीं आया हूँ, कुछ नहीं सोच के आया हूँ, परंतु मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ ऐसा रखूंगा जो आपने सुना न हो। अब आप आइए कि नवरात्रि, रात्रि क्या है, दूसरे पक्ष में लेके चलता हूं, आपको कृष्ण पक्ष में लेके चलता हूं, जहां पर अंधेरा। रात्रि है ये क्या, रात्रि है ये प्रकृति, जिसमें क्या है, अंधेरा है। रात्रि अंधेरा है, इसके अंदर, प्रकृति के अंदर। प्रकाश किसके अंदर है, ईश्वर के अंदर। प्रकाश किसके अंदर है, ईश्वर के अंदर, ईश्वर के अंदर। इन 9 दिनों में अगर नया बनना चाहते हो, नव इन 9 रात्रियों में, 9 दिनों में अगर युवा बनना चाहते हो तो प्रकृति को छोड़ दो, नया बन जाओगे। और भाई मैंने तो छोड़ा है जी माताओं, मैंने छोड़ दिया, आज छोड़ा है मैंने कहा जब जीवन में रस लाना है तो नीरसता को भगाना है, और रस रोटी में नहीं है, रस ब्रेड में नहीं है, ब्रेड पकोड़े में नहीं है, बर्गर पिज्जा में नहीं है, तुम्हारे बनाए मक्के की रोटी में भी नहीं है। रस है तो किस में है, सेब में है, अंगूर में है, पपीते में है, इनमें क्या है, रस है। रस अगर आप लेते हैं तो उस रस से आपका अंदर का शरीर नया हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या होगा, शरीर नया हो जाएगा रस लेंगे तो। अब आप कहोगे पंडित जी रस तो प्रकृति का ही है, क्या कहोगे पंडित जी, रस तो प्रकृति का है, और आप कह रहे हो प्रकृति से दूर हो जाओ। पर एक बात ध्यान रखो, यहां पर 2 बातें कही। ये रथ है ना, इसको चलाने के लिए इस रथ में पेट्रोल डालना पड़ेगा। डीजल डालोगे तो खराब इंजन हो जाएगा। पेट्रोल हल्का होता है, पेट्रोल डालोगे तो बहुत तीव्रता से चलेगा, सुरक्षित चलेगा। हमने गलती से, एक बार हमसे गलती हो गई थी, नेक्सन गाड़ी ली थी, नहीं पता था नहीं कि इसके अंदर पेट्रोल पड़ता है डीजल। सच कह रहा हूं मैं आपसे, परिवार के साथ था, 1-2 और थे, उसमें हमने कहा भाई डाल दे, अब उसे क्या पता क्या डाल दे, उसने लिया डीजल डाल दिया। गाड़ी थी पेट्रोल की, पूरी रात गाड़ी में सोते रहे, खराब हो गई, लेके गए। अब मेरा कहने का अर्थ क्या है, ये जो फल हैं, फल जो हैं जिनमें रस है, ये आपके शरीर को मांझ देंगे। ध्यान रखना मेरी बात, आपके शरीर को मांझ देंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका अन्य फैट, आपका ये, आपका वो, सारा सिस्टम आपका नया कर देंगे। कौन, ये फल। फल खाने से ही शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, अब फल है तो प्रकृति का ही, और मैं कह रहा हूं कि प्रकृति तो अंधेरे वाली है। आइए, ये तो शरीर की बात करी है मैंने, शरीर को, क्योंकि रथी को सुरक्षित रहना है तो रथ को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब बिल्कुल ही कहो कि सब कुछ छोड़ दो तो पानी तो पियोगे नहीं, तो 9 दिन में तो काम तमाम हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे। बच जाएंगे बहुत सारे लोग, पर सब तो मुझे नहीं लगता। तो इसलिए वहां दूसरी बात ये कही है कि जिस तरह से रस के उपयोग से शरीर में रस भरेगा और नीरसता दूर होगी, ये एक संतुलित होगा, न्यूनता होगी, न्यूनता, भौतिकता नहीं, क्या होगी, न्यूनता होगी, कमी होगी किसकी, भौतिकता की। ध्यान रखना। अब जो बात कहना चाह रहा हूं, इन्हीं दिनों में आपने जो कार्य करना है वो आप ध्यान से सुनिए। जो आपने श्लोक बोला है वहां लेकर के आता हूं आपको। 9 देवियों की बात कर रहा हूं और मैंने पढ़ा है इसको,
पढ़ करके मैंने ये देखा कि 4 देवियों के स्थान सनातनी भाइयों ने इस हृदय के चक्रों में बताए हैं। ध्यान रखना, चक्रों में बताए हैं, जो कि मनुस्मृति का ये श्लोक बोल रहा है। इसी के साथ वेदों में योग की बहुत महिमा की गई है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने भी योग की बहुत बड़ी महिमा गाई है, जिसमें उन्होंने कहा 4 प्रकार के विशेष प्राणायाम बताए। उन्होंने 4 प्रकार के विशेष प्राणायाम बताते हुए कहते हैं, एक बाह्य प्राणायाम होता है, श्वास को बाहर फेंकना। एक अभ्यंतर प्राणायाम होता है, एक बाह्य अभ्यंतर होता है, एक अंतराक्षेपी प्राणायाम होता है। इस प्रकार से 4 प्राणायाम बताए उन्होंने। इससे सिद्ध होता है कि स्वामी जी भी योगी तपस्वी थे, इसलिए प्राणायाम की महिमा उन्होंने की। वेदों में भी मंत्र आते, योगे योगे वाजे वाजे, देखिए यादव बहन जी को, तो उसमें भी योग वाली बात आती है। योग तो दुनिया में समाया हुआ है, और वही बात अब मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं। बहुत गहराई से सुनना मेरी बात। अष्ट चक्र नव द्वारा, 8 चक्र हैं शरीर के अंदर, 9 द्वार हैं शरीर के अंदर। इसी शरीर में एक ऐसी दिव्य शक्ति वास करती है, जिस दिव्य शक्ति को अपने प्रियतम की तलाश है। ध्यान दें, अपने प्रियतम की तलाश है। वो दिव्य शक्ति कहां स्थित है जानते हैं? दिव्य शक्ति मूलाधार चक्र में बैठी हुई है। मूलाधार चक्र में बैठी हुई, आप ध्यान रखना मेरी बात। उस शक्ति को जगाना है 9 दिन तक। जगाओ, अगर ताकत है जगाने की तो जगाइए। आज के दिन आपने मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करना था, किया नहीं। मूलाधार चक्र ही सबका मूल आधार है, ध्यान रखना। और जिस दिन मूलाधार चक्र को समझ लिया, उस दिन आपके अंदर से स्वतः ही दोष भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, पास में भी नहीं आएंगे। देखते रहो, ऐसे लगेगा जैसे एक श्लोक में कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। क्या आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आपके अंदर लालच नहीं आएगा। कब? जब मूलाधार चक्र जग जाएगा। समझ जाओगे जब मूलाधार चक्र को, फिर आपके अंदर कोई काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, सारा का सारा संपूर्ण जो दोषों से भरा हुआ है, वो मूलाधार ही तो है। जो अधोगति में लेके जाता है, वो मूलाधार ही तो है। यहां से उठ जाओ, फिर दुनिया की ताकत आपकी मोक्ष प्राप्ति को रोक नहीं सकती। ध्यान रखना, जिस प्रकार से एक तपस्वी को, एक योगी को, एक विद्वान पंडित को प्राप्त करने के लिए विद्या तरसती है, इस तरह से ये शक्ति शिव को प्राप्त करने के लिए तरसती है। इसे तुम मिलने नहीं देते, तुम मिलने नहीं देते। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे महापंडित हुए हैं जिसने विद्या को गले से लगाया, जिसने विद्या को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया था, महर्षि दयानंद सरस्वती। इसलिए कहा जाता है कि जब ये मूलाधार के अंदर वो शक्ति, जिसे कुंडलिनी भी कहा जाता है हठ योग में, ये कुंडलिनी एक ऐसी सर्प की तरह कुंडली मार करके मूलाधार चक्र में सोई हुई है। यही परेशान करती है। सोने वाला हर व्यक्ति परेशान करता है। चाहे वो समाज की बात आ जाए तो समाज के लिए भी चलोगे हवन में? नहीं।
चलोगे सम्मेलन में? नहीं। चलोगे समाज के काम में? नहीं। वो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। जागरूक रहना, वयम जागृयाम, हम सब जागते रहे। इसको जगाना है। बच्चे को जगाने के पीछे का कारण होता है स्कूल में जाकर के विद्या को प्राप्त करवाना। आप यहां आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, खो के कुछ नहीं जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए इस मूलाधार चक्र का सबसे मुख्य जो स्थान है, उस स्थान को आपने देखना है कि इसकी गति कहां है, उसकी गति कहां है। उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये जो अग्नि आपने प्रकट की है ना, उद्बुद्धित की है, ऊपर उठाई है, ऊपर लौ चली है। इसकी क्यों चली है? क्योंकि सूर्य ऊपर है, ये उसे पाना चाहती है। जल क्यों नीचे दौड़ रहा है बताओ? क्योंकि समुद्र इसका जो बाप है ना, वो नीचे है और इसका जो पिता है वो ऊपर है, इसलिए दौड़ रही है। तो इसका जो स्वामी है मूलाधार चक्र में छुपी हुई कुंडलिनी का, शक्ति का, इस शक्ति का स्वामी शिव है और उसे पाने के लिए तड़पती है, पर आप लोग उस पर पर्दा डाल देते हो, उठाते ही नहीं उसको। जैसे घड़े के अंदर पानी है, पानी भरा हुआ, ढक्कन नहीं उठाओगे तो पानी मिलेगा कैसे? इसलिए ढक्कन उठाना पड़ेगा, ध्यान रखना। कैसे आप इसको जागृत कर सकते हैं? उसका जो मार्ग है वो मार्ग है क्या? योग। योग जोड़ना, किससे जोड़ना? ईश्वर से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। इस काम को करेगा कौन? बुद्धि। ये जो बुद्धि है ना, यही सबसे बड़ी दुख और सुख का कारण बन जाती है। इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने वेदों से निकाल करके मंत्र रखा, उसका नाम क्या है बोलो? गायत्री मंत्र। इसे ही क्यों महत्व दिया है सबने? स्कूलों में देखो तो गायत्री मंत्र, घरों में देखो तो गायत्री मंत्र, जहां भी देखो गायत्री मंत्र। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना है बुद्धि की, धन की नहीं है, बुद्धि की। ये भी नहीं कहा कि मेरा दोष दूर कर दे। अरे दोष तो अपने आप दूर हो जाएंगे जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, स्वतः ही दूर हो जाएंगे। क्या दोष? बुद्धि की कामना की है, और जब बुद्धि है, ये बुद्धि जिस समय अपनी ताकत का प्रयोग करती है और निर्णय लेती है, वहां फिर ईश्वर भी उसके साथ दे देता है उसका, और फिर कुंडलिनी जागृत होती है, और फिर आपका ध्यान लगता है स्वाध्याय में, ध्यान रखना। फिर आपका ध्यान लगता है योग में, फिर आपका ध्यान लगता है ईश्वर में, फिर आपका ध्यान नहीं लगता है मातृवत परदारेषु परदेशु, दूसरे के पदार्थ में नहीं लगता। दूसरे ये माताएं दिखाई दे रही हैं। हमारे एक सन्यासी थे, जिसे ओम नाम बोलो बोला करते थे। ऐसी बच्चियां मिल जाती, पैरों में गिर जाते थे। ऐसी माताएं मिल जाती थी, पैरों में गिर जाते थे। युवा माताएं बहन मिलती, पैरों में गिर जाते। बाबा तुम तो 80 साल के, पैरों में क्यों गिरते हो? पैर तो ये तो मैं माँ देख रहा हूं भाई, इसमें मैं इसमें क्या देख रहा हूं? माँ देख रहा हूं। दोष खत्म, जड़ से ही समूल नष्ट कर दिया। तो श्लोक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जब आपका मूलाधार चक्र जग गया तो आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। और इसके अंदर बता दूं मैं आपको, जो अभी ये जो देवियों के नाम आते हैं, उसमें एक देवी जो है उसकी सवारी है बैल। पढ़ लेना यूट्यूब, उस पे गूगल पे। उसकी एक देवी की सवारी क्या है? बैल। और बैल जानते हो किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक। और वो बैल की सवारी करके रखा हुआ है उसने, यानी काम पर विजय प्राप्त कर ली है उसने। आप जानते हैं गीता में क्या कहा है? क्रोधा भवति संभोह। क्रोध के विषय में बात आती है कि क्रोध पैदा कहां से होता है भाई? काम से होता है। मेरी कामना पूर्ण हो गई तो मैं प्रसन्न हूं, और कामना पूर्ण नहीं हुई तो मैं क्रोध में आ जाऊंगा। ये है मूल। कौन है बोलो? सारी समस्याओं की जड़ क्या है? काम। तुम क्यों उम्मीद करते हो कि बहू पानी दे दे? अरे तुम खुद ही ले लो।
उसे लगेगा कि माता नहीं ले पा रही है, गिर रही है तो दे देगी, शर्म करेगी तो नहीं देगी तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है? क्यों कहते हो बेटा पानी दे दे? आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठो, लुढ़कते हुए चलो, हो सकता है आंखों में पानी आ जाए तो दे दे, शर्म आ जाए तो दे दे, पर आप अपना काम करो। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो जीवन है वो जीवन मूलाधार से ही हमको उठाना है ऊपर, और वो उठेगा कैसे ये आपको बता देता हूं। योग के माध्यम से, योग करते हुए उस ईश्वर का ध्यान करना है आपको। और ध्यान रखना, जिस समय एक बार यदि मन लग गया हमारा तो फिर दोबारा फिर आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इसलिए जो देवी है, 9 देवियां हैं, उन देवियों में से जो विशेष जो बात कही है उसमें नाम तो मुझे क्रमशः याद नहीं है देवियों के, हालांकि वो सनातन भाई उनको रटते हैं, उनको याद रहता है, परंतु उनमें जो सवारियां कही हैं, सवारियों में उनमें मैंने देखे बहुत सारे ऐसे ही हैं जो कि जिनके गुण अवगुण हैं और उन पर वो देवियां सवारी किए हुए हैं, उन पर वो देवियां क्या सवारी की हुई हैं। तो इससे अर्थ क्या निकलता है? वही व्यक्ति सवारी कर सकता है जिसमें शक्ति हो, और शक्ति को मिलाना है तो वहां शिव से मिला दो। मैं बता रहा हूं आपको, आप संसार के योगी बन जाएंगे। और उसको मिलाना है तो हमें सबसे पहले मूलाधार से ऊपर उठना है। मूलाधार समझ लिया आपने? ऊपर इसको एक बार ध्यान लगाएंगे मूलाधार में, उसके बाद जब ऊपर उठेंगे तो कौन सा चक्र आएगा जानते हैं? स्वाधिष्ठान चक्र आएगा। स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठोगे तो मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर से ऊपर उठोगे तो अनाहत आएगा। अनाहत से ऊपर उठोगे तो विशुद्ध आएगा। विशुद्ध से ऊपर उठोगे तो आज्ञा आएगा। आज्ञा से ऊपर उठोगे तो नहीं, ज्योति आएगा। 8 कैसे करोगे फिर? 7 ही होंगे। ज्योति आएगा, और ज्योति के बाद फिर सहस्त्रदल चक्र आ जाएगा। ललाट, ज्योति जो मैं कह रहा हूं वो क्या है? ललाट चक्र है। अब कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। अब 8 से जब निकलोगे तो जिसमें पहुंचोगे वो कौन सा हो गया? 9वां हो गया, जहां से निकल के नीचे फिर कभी नहीं आओगे। अब ये तुम्हें नया पता चल रहा होगा ये कौन सा है। एक चक्र तो यहां है कि यही मूलाधार में फंसे हो, संसार में फंसे हुए हो, है? यहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाल में फंसे हुए निकल ही नहीं पा रहे हैं। और एक जब निकल के चले जाते हैं तो फिर लौट के दोबारा आ नहीं पा रहे, वो वही मोक्ष के अधिकारी बन गए। तो इसलिए नव जीवन बनाना है, नया अपने जीवन को करना है, तो हमें इन 9 दिनों में आपको भूखा रहना चाहिए। अब कहोगे पंडित जी, आर्य समाज के पंडित जी ये कह रहे भूखा रहोगे भाई, ये कैसी बात हो गई है? अभी तो प्रसाद खाना। मैं तो भूखा हूं। देखो आज मेरे यहाँ दावत थी आर्य समाज मंदिर में, बहुत बढ़िया दावत है, शादी करवा के आया हूँ, बहुत अच्छी दावत थी। अब मेरा मन तो किया था, एक बार तो किया था, लालच आया था, पर बाद में मैं स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। मैंने कहा भाई हो गया। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तू 9 दिन ही रह ले। एक सेब खाया बस, 9 दिन रह ले, कोई बात नहीं। ये शक्ति आप जब किसी श्रेष्ठ कार्य की ओर चलते, अब आप कहोगे भूख रहना और ये सब चीज नहीं। जिस तरह से आप एक बर्तन को मांजते हो साबुन से, और वो क्या आता है वो लोहे का, उससे रगड़ रगड़ के मांजते हो, ठीक उसी प्रकार से क्या करेगा ये तुम्हारे अंदर मांज देगा। और तुम ध्यान करोगे तो क्या करेगा? तुम्हारी बुद्धि को मांज देगा, और तुम्हारे मन को सत्य से मांज देगा, और तुम्हारे आत्मा को तप और स्वाध्याय से मांज देगा। कब? जब आप थोड़ा प्रयास करोगे तब।
तो नव माने क्या हुआ? नया और नौ। रात्रि माने रात्रि। अब ये बताओ कि इस सब के जो मूल है ये तो शक्तियां हैं, ये दुर्गा की शक्तियां हैं। दुर्गा कौन? जो दुर्ग में रहे। दुर्गा कौन? जो दुर्ग में रहे। तो इस शरीर रूपी दुर्ग में, शरीर को क्या कहा है? दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है राजभवन, महल। दुर्ग का अर्थ क्या है? महल। और इस महल में द्वार कितने? 9 द्वार हैं। यहां भी मैच कर रहा है 9 देवियों से। क्यों जी? यहां भी मैच कर रहा है। करो साफ, ये आंख का दोष करो साफ है? देख के है? अच्छा है, क्या दोष ही तो है, है? कान से भक्ति का रस सुना, माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, आनंद आ गया। ये तो कान का रस है, आत्मा का तो है ही नहीं। ये तो यहीं अटक के रह गया, बस कानों ने सुना है, आनंद आ गया जी, आनंद आ गया। आया किसे आनंद? किसे आया? आत्मा को नहीं आया, ध्यान रखना। ये मन को आया है। किसको आया? मन को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आनंद किसको आया? मन को। अभी मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा अच्छा है। ये मन को अच्छा लग रहा है, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो आत्मा तक ले जा सकते हैं। परंतु ये वाणी जब बंद हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, मुख बंद हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाओगे, तो आत्मा को सीधा भोजन चला जाएगा, वो होता है। तो इसलिए इस राज्य पर, इस शरीर पर, इस दुर्ग पर राज्य करने वाली कौन है? दुर्गा है। और माताओं को भी दुर्गा कहते हैं, जो पूरे घर पर राज्य करती है ना? कहाँ से आती है? किसी कुल से आती है, दूसरे कुल से आती है ना, है? और कुल से आई, पति कुल में आई, और पति पे भी अधिकार कर लिया और पूरे परिवार पे बैठ गए जाओगे। तो ये क्या? ये जो दुर्गा शक्ति है ना, ये जो पावर है, शक्ति है, वो मातृत्व की शक्ति है। ध्यान रखना, एक माँ के रूप में भी परिवार में आती है। तो हम अपने जीवन के अंदर ये जो पर्व ऋषियों ने देखे, मैं आपको चीज बता देता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार लिखे हैं कितने? 16 संस्कार लिखे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक। दूसरा, ऋषि दयानंद के पश्चात जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा? आर्य पर्व पद्धति। उन्होंने समाज को देखा और उसके आधार पर लिखा पद्धति, पर्व पद्धति। परंतु हम किसी को नकार नहीं सकते, ध्यान रखना, किसी को नहीं नकार सकते। तह तक जाइए, दूर से मत कह दीजिए अच्छा नहीं है, मत कह दीजिए। रहस्य में जाइए, गहराई में जाइए, तो आपको लगेगा कि एक भी पर्व ऐसा नहीं है जिसमें रहस्य, जिसमें शिक्षा न छुपी हो। हर पर्व वर्ष में 2 बार आता है, नवरात्र 2 बार आता है, और 2 ही पक्ष होते हैं, और 2 ही पंख होते हैं, और 2 ही अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और 2 ही घर गृहस्थी को चलाने वाले होते हैं। ये 2 से ही संसार चल रहा है। ये 2 नहीं हो तो तीसरा तो पैदा ही नहीं होगा। बताओ, कुछ होगा तीसरा? कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर भी है, परमात्मा है ना, परमात्मा की सत्ता बोलो अलग है। ध्यान रखना, एक पुरुष परमात्मा को कहा, परमात्मा की सत्ता अलग है और प्रकृति की सत्ता अलग है, परंतु उस परमात्मा को भी प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है। अगर ये कहें कि सत्ता अलग है, तो वो भी प्रकृति की सहायता लेता है, इसके बिना तो काम चलेगा। जीव की भी लेता है, मगर लेता किसी लिए नहीं, ध्यान दे, मतलब कि जीव को भी प्रयोग जीव के लिए लेता है। ईश्वर
इस माता प्रकृति को सज्ज करता है, सजाता है, तो किसके लिए? अपनी संतान जीव के लिए। माता पिता, पत्नी कहती है पति से कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसके लिए? पति कहता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं बता किसके लिए कर रहा हूँ। वो कहता है मैं किसके लिए, मैं किसके लिए। परिणाम आता है कि हम दोनों मिलकर के किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सब जीवों को मोक्ष मिले, आनंद धाम मिले, जहां दुख न हो, उसकी प्राप्ति के लिए परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का, इस प्रकृति का सृष्टि के रूप में परिवर्तन करता है। प्रकृति क्या है? बीज है, और सृष्टि है सृजन जो दिख रही है। सूक्ष्म जो बीज है, बीज ये देखो, पेड़ देखिए आप, इसका पेड़ देखेंगे तो बीज जरा सा है। प्रकृति जब प्रलय काल में होती है तो अदृश्य हो जाती है, वो नहीं दिखती, घोर अंधकार होता है। परंतु परमात्मा जैसे पिता एक बच्चे के निर्माण के लिए विद्यालय भेजता है, घर बनाता है, ऐसे ही परमात्मा भी संसार को बना करके वेदों का ज्ञान देता है। ये अब ये जो 9-6 उधर महीने के बाद, 6 इधर महीने के बाद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ 5 महीने 5.5 महीने जो कुछ खाया है, नमक तला भुना भुना सब कुछ, अब इसको ईश्वर की भक्ति से मांझ दो, शरीर को फलों से धो दो, उसको शरीर पवित्र हो जाएगा। इसलिए नव माने नया, तब ही नया होगा जब आप फलाहार करोगे और ईश्वर की भक्ति करोगे। भक्ति से आत्मा, फल से शरीर, और स्वाध्याय से आत्मा, और सत्य से मन। तो नवरात्रि हम सब के लिए एक नया जीवन देने वाले हैं, हमको पवित्र करने वाले हैं। तो हम इस अष्ट चक्र नवद्वारा को ले लें तो ये बात हमारे बीच में सार्थक हो जाती है। मुझे थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा जदवीर जी। हो गया जी, 45 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं, ठीक है? 5 मिनट और ले लो, 6 बजे है, हाँ। 5 मिनट और ले लो। तो क्या कह रहा था मैं कि ईश्वर जो है, हाँ, 6 जो वर्ष में 6 बार 2 बार आता है, 6 महीने बाद, 6 के बीच में। तो इसका अर्थ है कि हम अपने आप को पवित्र करने के लिए हम योगाभ्यास प्रारंभ करें और प्रतिदिन करें, और इन 9 दिनों में तो विशेष रूप से हम अपने जीवन में इस प्रकार से लेकर के आए। तो आप सोचो, आप बताइए कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज को किया है। आज तक हमने कभी ऐसा किया कि हम स्वाध्याय करके अपने आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें? क्योंकि एक श्लोक आता है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन। बुद्धि तो ज्ञान से शुद्ध हो। तो इसलिए जो मेरा कहने का अर्थ था कि शिव को प्राप्त करने के लिए शक्ति को मिलाना इस बुद्धि का काम है। ये बिचौलिया है, ये बुद्धि है ना, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाली है। अब आप देखिए यहां पर एक, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने पढ़ा कि जितने भी ये दुर्गा की शक्तियां हैं जो 9 रूपों में आई हैं, ये सब भौतिक, जो शिव भगवान की आप प्रतिमा देखते हैं, जो शिव भगवान सीरियल चल रहा है, उसमें पहले उनकी पत्नी का नाम था सती, दोबारा कौन हुई? पार्वती। और इसमें मैंने ये देखा कि जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां कहीं ना कहीं उस शिव को ही प्राप्त करने के लिए, सारी शक्तियां शिव को प्राप्त करने के लिए। आखिर वो शिव है कौन जिसे प्राप्त करने के लिए ये हमेशा पुरुषार्थ, और जो शिव को प्राप्त कर चुका है उसे तुम प्राप्त कर लो।
ध्यान रखना, हम स्वामी दयानंद जी को क्यों मानते हैं, क्यों उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, क्यों उनको टंकारा में जाकर के उस स्थान को पूज्य मानते हैं, क्यों वहां दर्शन करने जाते हैं? क्योंकि वो दिव्य आत्मा ईश्वर से मिल चुकी है। जो दिव्य आत्मा जहां जहां जाती है वहां वहां पवित्र स्थान हो जाता है, वो दर्शनीय स्थान हो जाता है। जहां जहां उस दिव्य आत्मा के पग पड़ते हैं वो पवित्र स्थान होता है। जैसे कहते हैं कि आप एक स्वच्छ जल के पास जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव हो जाएगा। ध्यान रखना, शीतलता का अनुभव हो जाएगा। यज्ञ हो रहा हो, अगर आप बराबर से निकल के जा रहे हैं, यज्ञ दिख नहीं रहा है परंतु उसका अनुभव हो जाएगा। कहीं अग्नि प्रज्वलित हो रही उष्णता, उसका आभास हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जहां जहां दिव्य पुरुष का जन्म होता है, जहां जहां दिव्य पुरुष चलते हैं, वो स्थान हम सब के लिए एक प्रेरणादायक स्थान बन जाता है। तो इसलिए कहा कि ये जो शक्ति है, जो शिव है, शिव का जो मूल गेट है, दरवाजा है, वो कहां जानते हो? ब्रह्मरंध्र है। आपको ब्रह्मरंध्र की बात बता दूं तो बालक का आपने सिर देखा है, उसमें बहुत कोमल स्थान होता है, आर पार है ये शरीर पूरा। बस यहां क्या मंत्र में क्या कहा? ज्योतिषावृता, वो ऐसी ज्योति से ढका हुआ है जो ज्योति अपने प्रकाश में ही मोहित कर लेती है, वो आगे घुसने ही नहीं देती, वो आगे प्रवेश करने ही नहीं देती। वो कहती है मैं ही सुंदर हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं हूं चमकीला हूं। वो इतना अपने आप को आकर्षित बना, हमको आकर्षण पैदा करती है कि हम उसके आकर्षण में वहीं तक रह जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ज्योति है, वो उसका प्रकाश भी कुछ कम नहीं है, और वहां ही हम सब कुछ मान लेते हैं। जैसे प्रकृति को ही हम सब कुछ मानते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति को हम सब कुछ मान लेते हैं, इससे ऊपर हम उठते ही नहीं है। ये वही ढक्कन है प्रकृति, जो कि प्रकृति रूपी ढक्कन है, जो कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता, प्रवेश ही नहीं करने देता। तो जिस दिन इस प्रकृति रूप ढक्कन को हटा दिया जाएगा तो मंत्र का अर्थ है कि, श्लोक का अर्थ है कि ज्योतिषावृता, कि जब ये व्रत जो ढका हुआ ये जब हटेगा तो अंदर अमृत रूपी जल इसको प्राप्त हो जाएगा। तो 8 चक्र 8 चक्र 9 द्वारों वाली ये अयोध्या है। ये कभी भी हारने वाली नगरी नहीं है। ध्यान रखना, हारने वाली नगरी तो कौआ कुत्ता आदि, गाय भैंस घोड़ा बैल ये सब है जो हारते हैं, हार करके पड़े हुए हैं। मगर ये अयोध्या नगरी, ये मानव का शरीर है, ये कभी हारने वाली नगरी नहीं है। अब तुम हार जाओ तो बात अलग है, परंतु ये हारने वाली नगरी हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने आप को नया करेंगे, जवान हो जाएंगे तो हारेंगे नहीं, नया नहीं करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे तो हारेंगे, फिर तो कोई भी हरा देगा हमें आगे है। तो हमको क्या करना है? नया करना है। 9 दिन तक नया करना है। व्रत सत्य के द्वारा, स्वाध्यायशील तपस्या यज्ञ के द्वारा समाधिस्थ होकर के बैठ जाओ अपने कमरे के अंदर, लगा लो ध्यान। नाती चिल्ला रहा चिल्ला दो, वो चिल्ला रही कोई नहीं चिल्ला दो, ध्यान लगा लो एक बार बढ़िया तरीके से और फलाहार शुरू कर दो। देखो कितना परिवर्तन आता है। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम